जी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और कुरान फहमी के इस कोर्स में हाज़िरी की तौफ़ीक अता फरमाई। आज हम अपने कोर्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अपने सबक का बाकायदा आगाज़ तजवीद के सबक से करेंगे। तजवीद के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं हुरूफ़े मद्दा का बयान। डॉक्टर डू भाई, आज हम पढ़ रहे हैं हुरूफ़े मद्दा का बयान। जी मद का लुग़वी माना होता है, थोड़ी मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, गौर से ज़रा देखिए। मद का लुग़वी माना होता है तूल देना, लंबा करना, खींचना। तो मद का लुग़वी माना है लंबा करना, बस याद कर रखने के लिए इतना। मद का लुग़वी माना है जो अहले लुगत ने वज़ा किया, वो माना है लंबा करना। हुरूफ़े मद्दा उन हुरूफ को कहते हैं जिन हुरूफ को लंबा करके पढ़ा जाए। तवज्जो चाहता हूं, हुरूफ़े मद्दा वो हुरूफ होते हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है। पूरे कलाम अरब में 3 हुरूफ हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है, वो हैं वाओ, अलिफ और या। 3 हुरूफ हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है। हुरूफ़े लीन है, उनको 1.5 हरकत के बराबर लंबा किया जाता है। हुरूफ़ मद्दा को 2 हरकतों के बराबर लंबा किया जाता है। इंशाल्लाह चूंकि वो हुरूफ़ लीन भी वाओ, अलिफ और या में है, इसलिए मैंने वाओ, अलिफ और या कह दिया। तो हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन है। तो हुरूफ़ मद्दा वो हुरूफ हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। कौन कौन से हैं? वाओ, अलिफ और या। वाओ, अलिफ और या 3 हुरूफ हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है। और ये हुरूफ हमेशा लंबा करके नहीं पढ़े जाते। कब लंबा करके पढ़े जाते हैं? अगर सामने देखें, जो स्टिकर लगा है उसमें नजर आ रहा है, पहला लफ्ज है वाओ साकिन, उससे पहले पेश है। वाओ साकिन उससे पहले पेश हो तो उसे लंबा करके पढ़ा जाता है। अलिफ खाली अज हरकत हो, अलिफ पे कोई हरकत नहीं होगी और उससे पहले जबर होगी तो अलिफ को लंबा करके पढ़ेंगे। या पर कोई हरकत नहीं हो, सॉरी, या साकिन और उससे पहले एक जेर होगी, कसरा होगी, तो या को, यानी या के पहले जो हरफ होगा उसका लंबा करके पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं किस तरह वो हुरूफ मद को पढ़ा जाता है। तो शुरू से मद का लुग़वी माना है तूल देना, लंबा करना, खींचना। हम सिर्फ याद करेंगे मद का लुग़वी माना है लंबा करना। हुरूफ मद्दा वो हुरूफ होते हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाए। हुरूफ मद्दा 3 हैं। कौन कौन से हैं? वाओ, अलिफ और या। ये हुरूफ कब मद्दा होते हैं? जब ये साकिन हो। वाओ साकिन, उससे पहले पेश हो, अलिफ हाली अज हरकत, उससे पहले जबर, या हाली, उससे या साकिन, उससे पहले जेर। अब उसकी मिसालें देखें। बा पेश वाव बू। सो वाव साकिन है, उससे पहले बा पर पेश है, तो हम इसको थोड़ा लंबा करेंगे। जैसे बा पेश बू, लंबा नहीं किया। बा पेश वाव बू, थोड़ा लंबा करेंगे। बा पेश वाव बू। एक मिनट का है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मद्दा की बात चल रही है। हरूफ मद्दा जिनको लंबा करके पढ़ा जाए। जी साहिल भाई। बिल्कुल। बा पेश वाव बू, थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। बा पेश वाव बू। हाँ, आगे है बू। देखें, वाव साकिन, उससे पहले पेश है। वाव साकिन, वाव पर जज़म है, उससे पहले पेश है। अच्छा एक मिनट, उससे पहले पेश है। वाव साकिन है, उससे पहले पेश है। याद रखें, वाव कब मद्दा होगी? जब वाव साकिन होगी और उससे पहले पेश होगी। सामने मिसाल आपके लिखी है बू, उसमें वाव साकिन है, उससे पहले जो कलिमा है वो बा है, उस पर पेश है। ये वाव मद्दा है। और जो पहला उससे लफ्ज है बा, इसको लंबा करके पढ़ेंगे। बा पेश वाव बू। अरब, मैंने कल भी बताया था, अरब क्या करते हैं, वो पहले लेटर्स को पढ़ते हैं, बाद में हरकत को। अगर अरब पढ़ेगा तो वो कहेगा बा वाव पेश बू। लेकिन चूंकि हमारा ज़्यादा पाकिस्तानी है तो वही स्टाइल ठीक है, पाकिस्तान वाला। आप
कंफ्यूजन का शिकार ना हो। बा पेश वाव बू, ठीक है जी, बा पेश वाव बू। आगे देखें, मैंने कहा अलिफ कब मद्दा होता है? जब अलिफ खाली अज हरकत हो, उस पर कोई हरकत ना हो और उससे पहले जबर हो। अगली मिसाल में देखें, बा अलिफ जबर बा, थोड़ा लंबा करेंगे, बा अलिफ जबर बा। फिर मैंने ये गुजारिश की, या कब मद्दा होता है? जब या साकिन हो और उससे पहले हरफ के नीचे जेर हो। बा जेर या बी, बा जेर या बी, थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे। तो अभी हमने, आई होप कि आपको जो मैं बात कहना चाहता था वो समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई, इस पे आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बाद हम याद करेंगे जी। साहिल पे मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह नहीं वो नहीं, अभी नहीं, मिसाल अभी नहीं, नहीं अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो इधर अभी तक जो पढ़ा है उस पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इसी में अगर कोई क्वेश्चन चीज ये था, ये के ऊपर बे या के ऊपर, या जो आप बता रहे हैं इसके ऊपर जो पिछला जो लफ्ज है वो कोई भी हो लेकिन उसके नीचे जेर हो तो फिर ये मद होके पढ़ा जाएगा। हाँ, लंबा करके इसको पढ़ेंगे जी, बिल्कुल। ओके ओके, दो अच्छा, हरकत के बराबर ना? दो हरकत के बराबर इसको लंबा करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा करना है। अच्छा जी, कोई और किसी का इसमें क्वेश्चन है? नहीं तो याद करते हैं। मद का लुग़वी माना क्या है बताइएगा? मद का लुग़वी, लंबा करना, जरा मिल के बोलिएगा। कोशिश करें, रोजा है तो कोई बात नहीं, बस इतना ही काफी है। मद का लुग़वी माना क्या है? लंबा करना, लंबा करना, सिर्फ इतना ही। लुग़वी माना क्या है मद का? लंबा करना। लंबा करना। मद का लुग़वी माना क्या है? सिर्फ लंबा करना। और हुरूफ मद्दा वो हुरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए। हुरूफ मद्दा वो हुरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए। हुरूफ मद्दा लंबा करके पढ़ा जाए, जिन हरफ को लंबा करके पढ़ा जाए, वो हुरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे करें ना, 4 दफा पढ़ें, वो हुरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए, हुरूफ जिनको लंबा करके जिन हरफ को लंबा करके पढ़ा जाए हुरूफ मद्दा वो हुरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए लंबा करके पढ़ा जाए मद्दा कहलाते हैं। वो हुरूफ मद्दा हुरूफ जिनको कहलाते हैं। लंबा वो करके हुरूफ पढ़ा जिनको जाए लंबा करके पढ़ा जाए हुरूफ वो मद्दा हुरूफ कहलाते जिनको हैं। लंबा करके पढ़ा जाए लंबा करके पढ़ा जाए हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। हुरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं हुरूफ मद्दा? 3। हुरूफ मद्दा 3 है। कौन कौन से हैं? वाव अलिफ या, अलिफ या। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। हुरूफ मद्दा 3 है। वाव अलिफ या। प्यारे भाइयों बहनों, ये हुरूफ हमेशा मद्दा नहीं होते। ये हुरूफ हमेशा मद्दा नहीं होते। कब मद्दा होंगे? वाव, जब वाव साकिन हो और उससे पहले हरफ पर पेश हो। वेरी गुड। अलिफ हाली अज हरकत, अलिफ पर कोई हरकत ना हो और उससे पहले वाले हरफ पर जबर हो। वेरी गुड। या साकिन हो और उससे पहले हरफ के नीचे जेर हो। वेरी गुड। तो शुरू से हुरूफ मद्दा हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मद का लुग़वी माना क्या है? लंबा करना। लंबा करके पढ़ना। हुरूफ मद्दा किनको कहते हैं? वो हुरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। ये वेरी गुड। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? वाव अलिफ या। क्या ये हुरूफ हमेशा मद्दा होते हैं? नहीं। वाव कब मद्दा होगी? जब वाव साकिन उससे पहले वाव साकिन उससे पीछे पेश होगी, उससे पहले अलिफ हाली अज हरकत हो, अलिफ हाली अज हरकत हो और उससे पहले जबर हो। अलिफ ऐसे जरा बोलेंगे, जरा बोले, अलिफ हाली अज हरकत, अलिफ खाली अज हरकत पहले जबर हो तो हरफ मद्दा कहलाएगी। वेरी गुड। या साकिन और उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो। या साकिन और उससे पहले हरफ के पीछे नीचे जेर हो तो हरफ मद्दा कहलाएगी। शुरू से हम पढ़ रहे हैं हुरूफ मद्दा का बयान। हुरूफ मद्दा का बयान हम पढ़ रहे हैं, तो मद का लुग़वी माना भला क्या है? लंबा करना। और हुरूफ मद्दा किनको कहते हैं? हुरूफ मद्दा वो जिनको लंबा करके पढ़ा जाए, जिनको लंबा करके पढ़ा जाए। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? वाव अलिफ और या।
क्या ये हरूफ हमेशा मद्दा होते हैं? नहीं। 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 कब मद्दा होंगे? वाव का मद्दा होगी जब जब वाव वाव पे वाव के साकिन जब हो, वाव साकिन साकन उससे पहले और पेश पहले पिछले हरफ पर पहले पेश हर्फ पर होगी। पेश हो। वेरी गुड। अलिफ कब मद्दा होगा? अलिफ जब जब अलिफ अलिफ हरकत अलिफ से अलिफ खाली साकन हो और पिछले लफ्ज और पे उससे उससे पहले पहले पिछले हरफ हरफ पर जबर जबर हो। होगी। या कब मद्दा होगी? जब या साकिन या उससे पहले या साकिन साकिन और पीछे साकिन वाले पहले हरफ हरफ के के नीचे नीचे जेर जेर हो। होगी। नीचे से अच्छा, ये जो हरूफ मद्दा होते हैं ना, ये मुंह के हाली हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है। थोड़ा इनको लंबा करके बू, ब, बी, ये पीछे वाले हरफ के साथ बू आपको बोलना है। बू ब बा बा, बी बी, थोड़ा सा लंबा करना। बू अच्छा, आप बू एक और आप बा देखेंगे। बा, बी बी। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे सुनिए। आगे आज हम शुरू से देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं हरूफ मद्दा का बयान। मद का लुग़वी माना है लंबा करना। हरूफ मद्दा वो हरूफ होते हैं जिनको लंबा करके पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा 3 है, वाव, अलिफ, या। ये हरूफ हमेशा मद्दा नहीं होते। कब मद्दा हो गए? वाव जब साकिन उससे पहले पेश, अलिफ हालिया हरकत उससे पहले जबर, या साकिन उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो। कैसे? बू, ब, बी। बी उसके बाद है नज़ायर हरूफ मद्दा। ये नज़ायर का मतलब होता है मिसाल, नज़ीर, मिलते जुलते। हरूफ मद्दा से मिलते जुलते हरूफ वो हैं जिनको लंबा किया जाता है और ये लिखने में डिफरेंट तरह लिखा जाता है। इनको दोनों तरह से लिखा जा सकता है, जैसे बा, वाप, सॉरी, ये है खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, ये है नज़ायर हरूफ मद्दा। अब देखें, हम बा पेश वाव बू भी पढ़ सकते हैं, उतना ही लंबा करेंगे। बा उल्टा पेश बू भी पढ़ें तो उतना ही लंबा करेंगे। बात की समझ आ रही है ना? जी आ रही बा पेश बा बू भी उतना ही लंबा है और बा उल्टा पेश बू भी उतना ही लंबा है। बा जेर या बी भी उतना ही लंबा है और बा खड़ा जेर बी भी उतना ही लंबा है। बा खड़ा जबर बा भी उतना ही लंबा और बा अलिफ जबर बा भी उतना ही लंबा। इसलिए इनको नज़ायर हरूफ मद्दा कहा जाता है। इनके अहकाम एक जैसे हैं। ठीक है जी। नज़ायर हरूफ मद्दा कितने हैं? 3। तीन। कौन कौन से? खड़ा जबर, खड़ा जेर, बा जबर, खड़ा खड़ी जबर जेर, बा उल्टा बे उल्टा पेश। खड़ा खड़ा जबर जबर, खड़ा बे जेर, उल्टा बे पेश। उल्टा खड़ा पेश जबर खड़ी जेर उल्टा एक पेश। मिनट दीजिए, खड़ा जरा आप जबर देखिए, मैं एक खड़ी मिनट। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा उल्टा पेश पेश। खड़ा उल्टी जबर पेश। खड़ी जेर उल्टा पेश। ये नाइट राइडर भाई में जो खड़ी जेर है ये तो बहुत कम मिलती है, बल्कि शायद मुझे सही एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कम मिलती है। ऐसे ही है? सही है। मद्दा, खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, 3 है। जिस हरफ पर नज़ायर हरूफ मद्दा में से कोई हो ऊपर या नीचे तो उसको लंबा करके पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, 2 हरकतों के बराबर। 2 हरकतों की मिकदार आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। दरमियानी रफ्तार से, दरमियानी स्पीड से अपनी उंगली को बंद करना या खोलना, जितना टाइम लगता है उतना। तो नज़ायर हरूफ मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? बा खड़ा खड़ा जबर जबर बा जबर, खड़ा खड़ा बे जेर, खड़ा उल्टा जबर पेश। बे हाँ, बे खड़ा उल्टा जबर, पेश खड़ा जेर, बू उल्टा पेश। बस अभी इतना ही रखें। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, उल्टा पेश। वो मिसालें सही हैं। ब, सही अच्छा पढ़ा जाएगा, ब, बी, बू, ब, बी, बू। ठीक है जी। साहिल भाई, ये खड़ी जेर जो है ये तो हमें कम मिलती है ना, ज्यादा तो जो ऊपर खड़ी जबर है वो ज्यादा मिलती है। जी जी, दुरुस्त। अभी जो रस्मुल खत है ना, रस्मुल खत पे डिपेंड करता है। कुछ रस्मुल खत है कि वो बा खड़ा जबर होता है लेकिन वो बा अलिफ जबर लिख देते हैं। इसी तरह बा खड़ी जेर होगी लेकिन उसको बा जेर बी लिख देते हैं। ज्यादातर लिखा इस मैं तरह ना जाता है। आप दोस्तों के लिए, मैंने कल अपने उस्ताद जी से बात कर रहा था, तो एक उन्होंने इतनी प्यारी बात बताई ना, सही बात है, दिल खुश हो गया। ने कहा कि जब कुरान पाक नाजिल होता तो फिर जो कातिबीन है वही वो अल्फाज लिखते, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें तस्हीह फरमाते। तो लिखना भी किस तरह है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्हीह फरमाते। तो माशाल्लाह जी। मद का लुग़वी माना क्या है? लंबा करना। लंबा करना हरूफ मद्दा किनको कहते हैं? वो हरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा लंबा जाए। करके पढ़ा जाए। वेरी गुड। और हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 कौन कौन से? वाव वाव अलिफ अलिफ या। या ये हरूफ हमेशा मद्दा होते हैं? नहीं नहीं
वाव का मदा होगी जब वाव साकिन हो जब और वाव उससे साकिन पहले हो पेश हो। और इसलिए पिछले इससे पहले पेश लफ्ज पे अलीफ का पेश मदा हो। होगी, अलीफ का मदा अलिफ होगी के ऊपर अलिफ अलिफ जब साकान पीछे वाले लफ्ज पे जबर हो तो। पीछे वाले लफ्ज अलिफ पे खाली अज हरकत, खाली साकिन नहीं, अजहर। साकिन हो तो उसको झटके से पढ़ा जाता है, वो अलग कायदा है। अच्छा, अभी आपने जो बात की नहीं से मुझे एक बात याद आई, अलीफ के कवायद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अलीफ पे समझे कोई कायदा नहीं लागू होता, अलीफ अपने ही कायदे हैं। हरूफ तहज्जी में तमाम हरूफ या उनमें 3 हरूफ होते हैं या 4 या 2 हैं या 3 है। जैसे बा है ना, तो बा और अलीफ से मिलके बनता है बा, ता। सीन है तो इसमें 3 हरूफ हैं, सीन या नून, सीन। कोई भी लफ्ज है ना, उसमें या 2 हरूफ हैं या 3 है, बा, ता, सा, जीम 3, हा 2। लेकिन अलीफ ऐसा है जहां पे अलीफ, लाम, फा और अलीफ को हमजा भी बोला जाता है। तो हमजा ऐसा हरफ है जिस पे 4 हरूफ हैं, हा, मीम, जा, हा। अलीफ पर जब कोई भी हरकत आए तो वो हमजा हो जाती है। तो मतलब अलीफ के कोई अपने अलग से ही कवायद हैं अपने, फिर इसको पढ़ा भी, इसके कवायद अपने हैं, इसको पढ़ा भी अलग से जाता है। तो यहाँ पे भी अलीफ खाली अज हरकत है, अलीफ खाली अज हरकत और उससे पहले जबर, या साकिन उससे पहले हरफ के नीचे, या साकिन उससे पहले हरफ के नीचे जेर हक हैं यार। जेर जेर। अच्छा जी, अच्छा जी, कौन मुजाहिद या मुजाहिदा सुनाएगा हरूफ मद्दा का बयान? जी मैं हरूफ मद्दा जी ठीक है। मद किसे कहते हैं? मद मद लंबा करना। ठीक है जी, हरूफ मद्दा कौन सुनाएगा? समीर भाई सुना दें, हरूफ मद्दा किसे कहते हैं? हरूफ मद्दा 3 है, वाओ, अलिफ, ये। नहीं, हरूफ मद्दा की डेफिनेशन बताएंगे आप। हरूफ मद्दा की डेफिनेशन ये है कि हरूफ मद्दा 3 है। वो हरूफ जिनको वो हरूफ जिसको लंबा करके पढ़ा जाए उसको हरूफ जिनको- मद्दा कहते हैं। जिनको लंबा करके पढ़ा जाए। वेरी गुड, हरूफ मद्दा की। ओके, वेरी गुड। अहमद भाई, हरूफ मद्दा हरूफ कितने हैं? मद्दा जनाब 3 है और ये कभी वेरी भी गुड। फारूक भाई आप बताएंगे? वेरी गुड। अच्छा जी, भट्ट साहब बता देते हैं। भट्ट साहब, क्या ये हरूफ हमेशा मद्दा नहीं। होते हैं? नहीं, बता दें वाव का मद्दा होगा। वाओ तब मद्दा होगी जब वो पीछे वाले हरफ के ऊपर जेर हो और पेश हो। वाव पेश का हो और वाव साकिन वाव हो। साकिन हो। वाव जब वाव साकिन का हो और मद्दा। उससे पिछले हरफ के ऊपर वाव पेश साकिन। हो। वेरी गुड। फारूक भाई आप बता देंगे अलिफ का मद्दा अलिफ से होगा। पहले हर्फ पे जेर और अली खाली हो, लाइक उसको जबर हो। और उससे अलिफ जबर खाली हो हर्फ और पे उससे जबर पहले जबर जबर जबर। जबर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, या कब जब या मद्दा होगा? साकिन कोई भी हो और बता उससे दे। पहले या जेर। साकिन हो और उससे पिछले हरफ के ऊपर नीचे जेर हो। के नीचे। वेरी गुड। अभी ना थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ जो हमने पहले असबाक पढ़े हैं उनकी और इसकी जो आज पढ़ा है इसकी मिली जुली थोड़ी सी प्रैक्टिस है। उसके बाद हरूफ मद्दा और नज़ारे हरूफ मद्दा की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, हरकत हम पहले पढ़ चुके हैं, बाबीबू, इस तरह से बाबीबू इतना लंबा करना है। बाबीबू। 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 वेरी गुड। उसके बाद तनवीन है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। बन, बिन, बुन, बन साहिल भाई, बिन, भाई ये बन बिन बुन के ऊपर नून साकिन के ऊपर भी 2 हरकत के बराबर। हाँ वो कवायद नून साकिन के कवायद हमने इंशाल्लाह आई होप परसों से शुरू करेंगे। नून साकिन और तनवीन के कवायद परसों से शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ अभी देख रहे हैं तनवीन को कैसे बढ़। उसके बाद है जज्म। मैंने कल भी एक बात की थी, जज्म वाले हरफ को एक दफा पढ़ा जाता है और पीछे वाले हरफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, वो अकेला नहीं पढ़ा जाता। देखें सामने एग्जाम्पल लिखी है, हमजा या अलिफ जबर बा अब, अलिफ जबर बा अब, तो पीछे वाले बा साकिन है, खुद नहीं पढ़ा जाएगा, पीछे वाले हरफ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। तो अलिफ या हमजा जबर बा अब। आगे देखें, शद की मिसाल है, शद वाले हरफ को भी पीछे वाले हरफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, लेकिन शद वाला हरफ 2 दफा पढ़ा जाता है, एक दफा साकिन और एक दफा उस हरकत के साथ जो शद वाले हरफ पर हरकत हो। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ या हमजा जबर बा अब, एक दफा साकिन और एक दफा बा पर क्या हरकत है? जबर, उस जबर के साथ हमजा जबर बा अब
बा जबर बा, अब बा बा, हमजा जबर बा, अब बा जबर बा, अब्बा। अब ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, बिल्कुल जज़म वाले हरफ को एक दफा पढ़ा जाएगा, जैसे हमजा जबर बा अब, और शद वाले हरफ को 2 दफा पढ़ा जाएगा, एक दफा पीछे वाले हरफ के साथ साकिन और दूसरी दफा उस हरकत के साथ जो उस हरफ पर हरकत हो, जैसे हमजा जबर बा अब, बा जबर बा अब्बा। आगे देखिए, खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पे, ये हमारे पीछे वाले इसबाक हैं, बा बी बू, थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे। आगे हुरूफ मद्दा की एग्जांपल दी है, प ती पू ता ती ता तू ती तू। आओ अच्छा जी, आगे ना, आगे जरा हुरूफ मद्दा की मश्क लगा दें, हुरूफ मद्दा की मश्क, हुरूफ मद्दा की मश्क। ऊपर लिखा होगा हुरूफ मद्दा मश्क, हुरूफ मद्दा। एक मिनट, वो बाद में भेजा था आपने सर ये? ऊपर क्या लिखा हुआ है? बाद में भेजें, हुरूफ मद्दा मश्क, वो थोड़े बारीक लिखा हुआ है। मिल के भेजे तो है ना आपको, भेजे हैं ना आपको कि नहीं भेजे? वो गए हैं भेजे देखने, हैं। बताते। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नज़ायर हरूफ मद्दा मश्क, ये और लिखा हुआ है हरूफ मद्दा मश्क, ऊपर लिखा हुआ है जी। जी। ये बिल्कुल नहीं, ये शद की मश्क है, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा वैसे छोटा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये नज़ायर हरूफ मद्दा है, ये छोटे ठीक नजर आ है, रहे पढ़े हैं, जा रहे हैं मेरे ख्याल से, वरना वो बाहर हो जाएंगे स्क्रीन से। लेकिन नज़ायर हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा नहीं है, ये अच्छा, नज़ायर हरूफ मद्दा, ये ले। ये बिल्कुल हरूफ मद्दा की मश्क। तो देखें, पहले है बा जबर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, फिर बा जेर या बी। तो पढ़ेंगे इसको बस बा, अब मैं जोड़ नहीं कर रहा, वैसे ही पढ़ेंगे बा बा बू बू बी, बा बू बा बी बू बू ता बी तू ती ता ता तू ती तू ती ता सू ता ता ती तू सी ता सू तू जै सी दू जै जी जी ता हा धा वेरी सू गुड। अच्छा, नज़ारे हरूफ री मद्दा लगा दो जी, ठीक है, ठीक है, नज़ारे हरूफ मद्दा लगा दो, नज़ारे हरूफ मद्दा लगा दो, ठीक है। ता अब देखें इनको जी, ती ता तू ता ती ती तू तू तो तो जा ती तो री तू ज सा सुनिए जरा, ज जी सुनिए जरा, रू जी तो को ती तू, तो ती पढ़ के ती तो तू तू, आगे है ज ज़ी ज़ी जी ज़ू, रू जी ज़ा ज़ ज़ी ज़ी ज़ू ज़ू वेरी गुड। अच्छा, आगे ना जज़म वाली और शद वाली भी ना थोड़ी सी बस लगा दें, एक एक 2-2 मिनट, क्योंकि इसकी सही मशक तो अपने सबक में ही होगी जी। ये जज़म है, हमजा जबर बा अब अब, हमजा इब जेर बा उब हमजा पेश बा उब। ये देखें, जज़म है, पीछे वाले हरफ के साथ मिला के अब पढ़ेंगे, हमजा जबर हमजा बा जबर बा अब, अब इब उब, अब इब अत इब उब इत उब अब इब उब अत अब इत अत इब उत उब। अत इत उत शद वाला जरा एक दफा लगा दें, शद वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शद वाला अब जी, देखें, बिल्कुल, हमजा जबर बा अब, बा जबर बा अब्बा, अब्बा हमजा जेर बा इब्बा इब्बा जबर बा अब्बा उब्बा उब्बा उब्बा। उब्बा। वेरी गुड। अच्छा, अब जरा सुनिए, हमने ना कल, मैं जरा चाहता हूं जो हमने इससे पहले सबक पढ़ा है ना, वो एक दफा रिवाइज करें, कहीं भूल ही ना जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था तजवीद का लुग़वी माना। तो तजवीद का लुग़वी माना होता है उम्दा करना या खूबसूरत करना। तो तजवीद का उम्दा लुग़वी माना क्या करना है? खूबसूरत करना उम्दा करना, खूबसूरत करना, खूबसूरत करना उम्दा करना। वेरी गुड। हमने तजवीद की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था
हुरूफ कुरानिया को मखारिजो सिफात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। याद है ना जी जी? क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? हुरूफ कुरानिया को मखारिजो सिफात के साथ अदा करना तजवीद कहलाता तजवीद कहलाता है। जी वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था हुरूफ तजवीद का मौजू है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी की तादाद 28 या 29 है। हुरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करते हुए हमने कुछ हुरूफ पढ़े थे जो मिलती जुलती वाज़ों वाले हैं। इंशाल्लाह आज सबक के दौरान उनकी रिवीजन करेंगे। और हमने जज़म शद, मेरा ख्याल है जितना कुछ हमने पढ़ा है आज तक उसको हमने रिवाइज भी साथ कर लिया है। जी ठीक है, अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और अभी हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए मौसूला। वेरी गुड। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए मौसूला का बयान। अस्माए मौसूला, मौसूला ये लफ्ज़ है वसल से मिलाना, मिलना मिलाना। तो आज हम अस्माए मौसूला पढ़ रहे हैं। अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं ना, इस्म की जमा है अस्मा, ये अस्मा होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कलिमा की 3 अक़साम हैं। हमने इससे पहले पढ़ा इंसान के मुंह से जो बोल निकलता है लफ्ज़ कहलाता है। बा माना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा की 3 अक़साम है, इस्म, फेल, हर्फ। फेल की 2 अक़साम हैं, वो हम पढ़ेंगे। इस्म की हमने पढ़ी, कलिमा की हमने पढ़ी 3 अक़साम है, इस्म, फेल, हर्फ। और इस्म की एक किस्म है अस्माए मौसूला। आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए मौसूला। अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कभी ये कलिमात को आपस में मिलाते हैं, कभी ये 2 जुमलों को आपस में मिलाते हैं, कभी किसी कलिमा को जुमले के साथ मिलाते हैं। तो अस्माए मौसूला अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं जो मिलाने के लिए इस्तेमाल हो। अस्माए मौसूला वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल हो। जी बताइएगा, अस्माए मौसूला किसे कहते हैं? वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अस्माए मौसूला 3 दफा जरा वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं अस्माए मौसूला कहलाते हैं। वेरी गुड। अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आपको मैं बताऊं, अस्माए मौसूला कुरान पाक में ये तकरीबन 2000 से ज़ायद मरतबा आए हैं। अस्माए मौसूला कुरान पाक में 2000 से ज़ायद मरतबा आए हैं। अभी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो मिलाने के लिए इस्तेमाल, हुरूफ की बात नहीं है, वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा ये आवाज आ रही है कहीं से। मैंने बताया ये कहीं जी वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा ये 2 जुमलों को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं या किसी कलिमा को जुमले के साथ मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो अस्माए मौसूला वो अस्मा मिलाने होते के हैं लिए जो इस्तेमाल होते हैं। वेरी गुड, जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी मिसाल है जो आपको सबको याद होगा, हुदल लिल मुत्तकीन। और मुत्तकीन के आगे है अल्लाह दीना। तो अल्लाह जीना ये इसमें मौसूला है, अल्लाह जीना। तो ये क्या कर रहा है? ये मुत्तकीन को मिला रहा है आगे अल्लाह जीना के जरिए आगे जो सिफात बयान की जा रही है। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सला। तो मुत्तकीन की जो सिफात बयान की जा रही हैं उनको मिलाया जा रहा है अल्लाह जीना के जरिए। तो अल्लाह जीना है अस्माए मौसूला में से एक इस्म है अल्लाह जीना। तो तर्जमा इसका करते हैं वो जो इस तरह से करके तर्जमा होगा। जो एक्चुअली तर्जमा है तो जो हो सकता है वो जो, या वो सब जो वो सब जो। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने कि ये अस्माए मौसूला? समझ नहीं आई। अभी पढ़ेंगे। अच्छा, दोबारा बता दें, आपने जो एग्जांपल दी थी। अल्लाज़ीना हुदल लिल मुत्तकीन अल्लाज़ीना। तो अल्लाज़ीना मिला रहा है मुत्तकीन को मुत्तकीन की सिफात के साथ। अल्लाज़ीना के जरिए वो सिफात मिल रही हैं। अभी हम पढ़ेंगे अस्माए मौसूला, भी तो याद करेंगे ना। तो अस्माए मौसूला वो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिलाने के लिए इस्तेमाल मिलाने वो अस्मा जो जुमलों को मिलाने के इस्तेमाल। अच्छा, तर्जमा करेंगे वो एक जो
वो दो जो या वो सब जो, वो एक औरत, ये हमें एक या सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सियाक़ो सबाक़ से ही पता चल जाता है। मैं अगर कहता हूँ वो आ रहा है, तो मुझे पता वैसे ही पता चल गया ना, वो एक ही है जो आ रहा है, तो इसलिए वो एक, या आ रही है तो वो एक, उससे हमें सियाक़ो सबाक़ से पता चल जाता है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बस आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, वो एक जो, वो दो, वो सब, वो जो तर्जमा किया जाएगा जो। अल्लाज़ीना की मिसाल मैंने दी, जैसे हुदल लिल मुत्तकीन, तो अल्लाज़ीना के ज़रिए मुत्तकीन को आगे मिलाया जा रहा है। अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं जो क्या करते हैं, जो किस लिए इस्तेमाल जो होते हैं, मिलाने के लिए इस्तेमाल आपस में मिलाने के इस्तेमाल होते हैं। मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दो जुमलों को भी आपस में मिला सकते हैं, किसी कलिमा को जुमला के साथ भी मिला सकते हैं। ज़रा आगे लेके चलिए, जो हमारे पास स्क्रीन 1 है ना, उस पर भाई मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूँ, आपने ज़रा इधर तवज्जो रखनी है। हमने अस्माए मौसूला भी याद करने हैं। देखिए, अस्माए मौसूला पढ़ने के लिए, याद करने के लिए हमें इनकी मुख्तसर सी छोटी सी गर्दान है, वो याद करनी पड़ेगी। 6-7 मिनट चाहिए आपके। और ये अल्फाज कुरान पाक में 2000 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। अस्माए मौसूला 2000 अल्फाज आपने कुरान पाक के याद करने हैं, और आपके लिए मैक्सिमम टाइम हमें दरकार है आपका 10 मिनट। पूरी तवज्जो चाहिए। कुरान पाक के तकरीबन 2000 अल्फाज याद करने हैं अस्माए मौसूला, और उसके लिए आपके 10 मिनट चाहिए। देखिए जी, अस्माए मौसूला याद करने के लिए हमें एक मुख्तसर सी गर्दान याद करनी पड़ेगी, बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है, ये 4 लाइनें लगाई हैं, सामने आपको नजर आ गई, 4 लाइनें लगाई हैं, उनके ऊपर लिखा है 1 2 3 4। सबसे पहले ये काम करना है। मैंने कहा था अच्छा हो अगर आप लोग खुद अपनी कॉपी नोटबुक साथ रखें और खुद अपने हाथ से बनाएं, तो फिर आपके लिए आसानी होगी, आइंदा भी याद रखने के लिए भी, समझने के लिए भी। तो उसके बाद पहले आपने 4 लाइनें लगाई और उनके ऊपर 1 2 3 4 लिखा। उसके बाद मैंने ये किया है कि रेड लाइन देखें, 2 रेड लाइनें लगाई हैं, जो 1 2 3 4 इन चारों लाइंस को, इन चारों कॉलम्स को जिन लाइंस ने क्रॉस किया है, मैंने 2 लाइनें लगाई हैं जिन्होंने इन चारों कॉलम्स को क्रॉस किया है। उसका मैंने एक का नाम, पहली का ए रखा है, दूसरी का नाम बी रखा है। तो पहले हमने 4 कॉलम लगाए थे, उसके बाद हमने 2 रोज लगाई हैं, और उन 2 रोज के जरिए हमने कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, इनको हमने काटा है 1-2 रोज के जरिए, और उन रोज का हमने नाम रखा है ए और बी। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? जी आ रहे हैं। अभी तक कोई मुश्किल काम तो नहीं ना हुआ? ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे देखें। फिर हमने क्या किया है कि ये जो डिब्बे बन गए थे हमारे पास, उसमें हमने एक के बाद उधर वाहिद लिखा, 2 और 3 के दरमियान तस्निया, और आगे हमने 3 और 4 के दरमियान ऊपर देखें जमा लिखा, वाहिद तस्निया जमा। ठीक है, समझ आ रही है बात की? मुश्किल तो नहीं अभी तक कुछ भी? सबसे पहले हमने क्या किया था, जरा यार माइक खोल लें। सबसे पहले हमने 4 लाइनें लगाई, उनके ऊपर 4 लाइनें लगाई थी। उसके बाद हमने 2 रेड लाइनें लगाई, उसके बाद 2 रेड लाइंस लगाई। उसके बाद हमने उनके 1 और 2 के दरमियान वाहिद लिखा, 2 और 3 के दरमियान तस्निया लिखा, और 3 और 4 के दरमियान जमा लिखा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? मुश्किल तो नहीं अभी तक कुछ? बिल्कुल आ रही है। नहीं यहाँ तक तो आगे देखिए। 4 के बाद हमने क्या किया, जहां हमने ए लिखा था ना, उस खाने में नीचे उसके मुज़क्कर लिखा, और जहां बी लिखा उससे नीचे मुअन्नस लिखा। मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस लिखा। अभी देखें, अभी तक भी कोई मुश्किल काम तो नहीं ना किया? जी बिल्कुल नहीं, आसान काम ही था ना। 4 लाइनें लगाई हैं और उनको कट किया है 2 रोज के जरिए, उनका हमने नाम ए और बी रखा है। जब हमने रोज 4 लगाई, कॉलम 4 लगाए, तो उनके ऊपर 1 2 3 4 लिखा। जब रोज लगाई तो उनके साथ उनके नाम हमने ए और बी रख दिए, उनके नीचे मुज़क्कर एक और उससे नीचे मुअन्नस लिखा। देखें, अभी तक कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेट हमने काम नहीं किया, मुश्किल काम नहीं किया। अब देखें, सीगा देखना हो ना, तो हमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले जिस डिब्बे में देखना हो उसके ऊपर देखते हैं, फिर उसके राइट देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं। लेफ्ट में अभी कुछ भी नहीं है, तो फर्ज करें ये जो पहला डिब्बा है, जो पहला डिब्बा बन रहा है, वो उसके अगर ऊपर देखें तो लिखा है वाहिद, अगर राइट देखें तो लिखा है मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर। तो अगर हम सीगा बताएंगे, इसमें जो भी लफ्ज लिखा जाएगा उसका सीगा होगा वाहिद मुज़क्कर।
ठीक है, समझ आ रही है बात की? जी जी, वाहिद मुजक्कर। अच्छा, अगर उसके जो नीचे होगा, वाहिद मुजक्कर के नीचे जो सीगा है वो हम देखें क्या होगा, तो सबसे पहले उसके ऊपर देखेंगे वाहिद, वाहिद मुअन्नस। और राइट पे देखेंगे मुअन्नस। मुअन्नस, तो वो मुअन्नस। होगा वाहिद मुअन्नस। अच्छा, जो वाहिद मुजक्कर है ना, उसका तर्जमा करते हुए क्या तर्जमा करेंगे? चूंकि अस्माए मसूला का हम बयान पढ़ रहे हैं, तो तर्जमा करते हुए हमने कहा कि तर्जमा करते हैं वो जो। तो चूंकि ये वाहिद मुजक्कर का है तो हम कहेंगे वो एक मर्द जो। ठीक है, सही है। जो भी इधर अभी अभी हमने वो हरफ नहीं इधर लिखा, लेकिन जो भी लफ्ज आएगा उसका तर्जमा वो एक जो या वो जो, हमें वो जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तर्जमा भी हो जाएगा उस वक्त करते हुए जो सियाको सबाक में हमें फिट होता नजर आएगा वो हम तर्जमा करेंगे। आगे अगर जो तस्निया है, उस जो डिब्बा ऊपर वाला है उसमें जो भी सीगा आएगा वो सीगा कौन सा होगा? सबसे पहले ऊपर देखेंगे, फिर राइट देखेंगे। डॉक्टर डू भाई आप बताएं कौन सा सीगा आएगा वो? कहाँ पे? तस्निया में? तस्निया मुजक्कर। हाँ, तस्निया मुजक्कर। और उसके नीचे कौन सा सीगा आएगा? तस्निया ऊपर देखेंगे और फिर राइट। तस्निया मुअन्नस। तस्निया मोनस का आएगा। वेरी गुड। तस्निया मुजक्कर का आएगा और उसके बाद आएगा तस्निया मुअन्नस का। तो तर्जमा करेंगे वो एक औरत जो या वो जो, इस तरह से। आगे जो जमा में आएगा, सब ऊपर वाला सीगा, उसके देखने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ऊपर और फिर राइट पे। तो ऊपर देखेंगे जमा लिखा है, राइट पे लिखा है मुजक्कर, जमा मुजक्कर, सीगा बनेगा जमा मुजक्कर का। और जो भी तर्जमा लफ्ज इधर लिखा जाएगा उसका तर्जमा करेंगे वो एक, वो सब जो। जी, इससे अभी तक आप अगर देखें तो हमने जो भी काम किया है, 4 लाइनें हमने लगाई, 4 कॉलम हमने लगाए थे, और उन 4 कॉलम्स का नाम 1 2 3 4 रखा। उसके बाद हमने 2 रोज लगाई, उन रोज के जरिए कॉलम को कट किया। पहली रो का नाम ए रखा, दूसरी रो का नाम बी रखा। फिर हमने वाहिद तस्निया जमा ऊपर लिखा, राइट पे मुजक्कर और मोनस। फिर हमने कहा कि जिस भी डिब्बे से हमने सीगा देखना हो, पहले ऊपर देखते हैं फिर राइट देखते हैं। जो भी डिब्बा आएगा उसमें जो भी लफ्ज आएगा उसी हिसाब से उसका तर्जमा करेंगे। अस्माए मसूला का तर्जमा है जो, वो एक जो, वो दो जो। 5 पे चलते हैं, अगली स्क्रीन पे। ये जी सबसे पहला जो अस्माए मसूला में सबसे पहला हम इसम पढ़ रहे हैं वो है अल्लाजी। क्या है? अल्लाजी। 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 अब बताएं क्या तर्जमा करेंगे? पहले मुझे बताएं ये सीगा क्या है? वाहिद सीगा मुजक्कर। देखने का क्या तरीका है? पहले ऊपर देखेंगे फिर दाईं तरफ देखेंगे। दाएं तरफ देखेंगे। तो क्या सीगा है? वाहिद अल्लाजी। वाहिद मुजक्कर अल्लाजी। वाहिद मुजक्कर अल्लाजी। क्या तर्जमा होगा भला, गैस करें? वो एक जो। मर्द जो। वो एक जो। वो एक मुजक्कर जो, वो एक जो। ठीक है, अल्लाजी। पहला सीगा क्या है? अल्लाह अल्लाजी। अल्लाजी। अल्लाजी क्या है पहला सीगा? अल्लाजी। अल्लाजी। पढ़िए जरा मिलके, क्या है? अल्लाजी। 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 दूसरा, अगली स्क्रीन पे चलते हैं, 6 पे। अल्लाजी। जी। और दूसरा सीगा लिखा है अल्लाजानी। अल्लाजानी सीगा क्या होगा? अल्लाजानी। सीगा तस्निया। क्या है? तस्निया मुजक्कर। तस्निया मुजक्कर। तरीका क्या है देखने का? पहले ऊपर फिर दाएं। अगर कुछ बाएं भी लिखा होगा तो फिर बाएं भी देखेंगे, लेकिन आज के सबक में बाएं कुछ भी नहीं है, इसलिए सिर्फ ऊपर और ऊपर और दाईं दाएं। तरफ देखेंगे। तो अल्लाजानी क्या तर्जमा होगा? वो जो। दो मुजक्कर जो, वो दो जो। अब देखें, अभी आपको खुद ही तर्जमा करना आ रहा है। अगर आप थोड़ी तवज्जो बस करें आपको खुद ही आता होगा तर्जमा करना। बहुत आसान तरीका है। तो आगे जी 7 पे चलते हैं, स्क्रीन 7। मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर देखें 2000 कुरान पाक के अल्फाज आप समझ रहे हैं, 2000, ये कोई छोटा काम नहीं है। 2000 अल्फाज 10 मिनट में। यकीन करें जब मैंने नहीं पढ़ा था, अगर मुझे कभी ये मौका मिलता, मुझे कोई कहता मैं तुम्हें 2000 अल्फाज 10 मिनट में सिखा सकता हूँ, मैं तो दौड़ दौड़ के जाता पढ़ने। आगे देखें, अल्लाह जीना, वो सब जो। तीसरा सीखा है अल्लाह जीना। क्या है? अल्लाह जीना, वो सब जो या वो जो। अच्छा जी, अब पहले 3 सीगे हमने मिलकर याद करने हैं। अल्लाह जी, अल्लाह जानी, अल्लाह जीना। अल्लाह जीना। एक दफा मैं पढ़ता हूं फिर आप मिलके हम पढ़ेंगे। अल्लाह जी, अल्लाह जानी, अल्लाह जीना। मिलके पढ़ें।
अल्लज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। फिर से सारे मिलके पढ़े, ऐसे नहीं। अल्लज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। फिर से अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ानी अल्लाज़ी। ये फिर अल्लाह से जानी में अल्लाज़ी। जाल के ऊपर जबर नहीं आना। जे के नीचे पेश है, वो है हाँ हाँ ढेर है ना। हाँ जी बिल्कुल, वो गलत हो गया। अच्छा, जबर अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। नहीं अल्लाह साल भाई, ये जा का साउंड क्यों आ रहा है जबर का? किसका? ये तस्निया ये मतलब तस्निया वाले का पूछ रहे हैं। क्या हुआ उसका? ये जाल है, जाल है सारे। अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। नहीं जरा ज़ानी की समझ नहीं आ रही ना। वो जबर क्या? की जगह जेर लिखा हुआ है। हाँ वो गलती से लिखा गया, वो गलती गलती से। ठीक है, ये असल में जबर है, जाल के ऊपर जबर है। यहाँ पे जबर अल्लाज़ानी, पेट से लिखा गया। हाँ जबर है, अल्लाज़ानी। वो मिस्टेक हो गई है, उसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है। ठीक है जी। अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। फिर से अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ी अल्लज़ीना अल्लाज़ी। अल्लज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। अब देखें, आज आपने हरूफ मद्दा पढ़े हैं ना, तो या साकिन उससे पहले जेर, हरूफ मद्दा है ना, अलिफ, उसके बाद अलिफ हालिया हरकत, उससे पहले जबर है, वो गलती से जेर आ गया, अल्लाह जा, तो हरूफ मद्दा। या साकिन उससे पहले, उससे नीचे जेर, जीना। तो ये हरूफ मद्दा की भी प्रैक्टिस है आपके साथ। अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। अल्लाज़ीना, अल्लज़ी अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना। फिर जरा ऊंची आवाज में मिलके, अल्लाज़ी अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना। फिर से अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना। अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। फिर से अल्लाज़ीना, अल्लज़ी अल्लाज़ानी कोई कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा? अल्लाज़ीना। 3 अस्माए मसूला पहले कौन सुनाएगा? मैं सुना देता जी जी सुनाए। हूँ। अल्लज़ी अल्लाज़ान अल्लज़ीना। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और जी? अल्लाज़ी अल्लज़ी अल्लाज़ा। अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। हमारे पास ऊपर एक सीट है, खाली आ जाए जिसको मिल जाए। अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। तर्जमा है वो जो, वो एक जो, वो दो जो, वो सब जो। ठीक है जी, आगे देखिए। जी नहीं, अभी नहीं, सॉरी। चलें ठीक है, आप आगे इधर तो ठीक है, सामन पे रहने दे, सामन पे। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए मौसूला का बयान। मैंने ये अर्ज किया था, मौसूला ये वसल से है, मिलाना। अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा अस्माए मौसूला का तर्जमा करते वक्त वो जो, वो एक जो। हम अस्माए मौसूला की गर्दान पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। उसके लिए हमने, आपको याद है, कुछ कालम और रोज़ लगाए, उनको लिखा। फिर हमने कहा कि सीगा देखने के लिए हम सब पहले ऊपर देखते हैं, फिर राइट देखते हैं। मुझे ये कोई बताएगा अल्लाज़ानी कौन सा सीगा है? अल्लाज़ानी ये है तस्निया और मुज़क्कर। तस्निया। अल्लाज़ीना कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर। जमा मुज़क्कर। और अल्लाज़ी कौन सा सीगा है? ये वाहिद मुज़क्कर। वाहिद मुज़क्कर। वेरी गुड। चल अच्छा, ऐसे करते हैं, ये जो 3 पहले सीगे हैं ना, इनको मिलके पढ़ते हैं। अल्लाज़ी अल्लाज़ानी अल्लाज़ीना। अल्लज़ी अल्लाज़ान अल्लाज़ीना। फिर से अल्लाज़ी अल्लाज़ान अल्लाज़ानी। अल्लाज़ानी जी 8 पे चलते हैं, 8, स्क्रीन 8 पे। अच्छा जी, आगे मोनस के सीगे हैं। अल्लाती, जरा पढ़िए। अल्लाती अल्लती अल्लातानी। अल्लाज़ानी। अच्छा, यहाँ पे भी वो मिस्टेक है, मुझे लगता है वो ना, मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, तो उसके बाद इसने वो जबर को नीचे उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है। अल्लाती अल्लाती अल्लातानी अल्लातानी अल्लाती 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 अल्लातानी अल्लातानी अल्लाती 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 अल्लती, अल्लातानी अल्लतानी, अल्लाती। अल्लाह। अल्लाती। क्या मुझे ये बताएंगे भला, अल्लाती ये सीगा कौन सा है?
ये है वाहिद मोनस वाहिद वाहिद जमा मोनस। वाहिद वाहिद मोनस मोनस। वाहिद मोनस क्या तर्जमा करेंगे? वो वो एक एक औरत औरत वो एक एक औरत जो औरत। वेरी गुड, वेरी गुड। वो एक औरत जो। अल्लाह तानी क्या तर्जमा करेंगे? तर्जमा सीगा नहीं, दो पहले दो तर्जमा। दो दो वेरी दो गुड। और दो सीगा बताएं औरतें क्या जो होगा? तस्नीया वेरी गुड, तस्निया सीगा मोनस तस्निया मोनस तस्निया मोनस। तस्निया वेरी गुड। मोनस। ये आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, सच्ची बात है। मुझे लग रहा था आपको नहीं आएगा, बट आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपने तो कार्ड दिया मुझे। अच्छा जी, अल्लाती बताएं कौन सा सीगा है? वो सारे वो जमा वो ज्यादा लोग सीगा कौन सा है? जमा मुन्नस जमा मोनस तर्जमा क्या करेंगे? वो सब वो औरतें जो, जो या वो सब मुअन्नस जो। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी 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 अच्छा जी, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, ये तीनों सीगे ना मिलके याद करेंगे। अल्लाती और अल्लाई भी होता है, लेकिन हम याद करेंगे अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती। अच्छा जी, पहले एक दफा मैं पढ़ता हूँ, फिर मिलके पढ़ेंगे। अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, अल्लाती, अल्लातान, अल्लाह अल्लातानी तानी अल्लाती फिर से मिलके अल्लाती अल्लाती, अल्लाह तानी अल्लाती अल्लाती अल्लातानी अल्लाती अल्लाती, फिर से अल्लाती। अल्लाह अल्लाती तानी अल्लाती अल्लातानी चार दफा, अल्लाती चार दफा और पढ़ना है, चार दफा और। अल्लाह तानी अल्लाती अल्लाती अल्लातानी अल्लाती फिर से अल्लाती अल्लाती, अल्लातानी अल्लाती अल्लाती अल्लाह तानी अल्लाती अल्लाती अल्लाती, अल्लाती अल्लाती। वेरी गुड। अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाह अल्लाती। तानी ठीक है। अल्लाती कौन अल्लाती? कौन कोई मुजाहिद सुनाएगा? ये मोनस वाले सीखे, सिर्फ मोनस वाले। अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती। सबसे पहले मैं। अल्लातानी अल्लाती। वेरी गुड। कोई और जी, कोई और मुजाहिद? अल्लाती अल्लाह अल्लातानी अल्लाती। वेरी गुड। कोई और मुजाहिद, मुजाहिदा कोई भी? अल्लाती अल्लाह तानी अल्लाती जिहाद अकबर हो रहा है नाइट राइडर भाई। अल्लाती नहीं है ये अल्लाती नहीं है अल्लाती 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 हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड जी। कोई और सुनाना चाहे जी? अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती। चले मिल के पढ़ते हैं फिर, ऐसे नहीं तो फिर मिल के। अल्लाती, अल्लाती अल्लाती अल्लातानी अल्लातानी अल्लाती अल्लाती अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती अल्लाती यकीन करें ये हम अल्लाती ये हम ना टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना, मैंने घोल के दिमाग के अंदर फिट करके रख के आनी थी चीज़। ये आपने एक दिन कहा था आप बोल के पिलाएंगे, तो मैं वक्त का वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलें जी, शुरू से देखिए। अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजी अल्लाजानी अल्लाजीना अल्लाती, अल्लातानी, अल्लातानी अल्लाती शुरू से मैं पहले पढ़ूंगा, फिर हम मिलके। पहले मैं, फिर आप सब मिल। अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती। चलें जी, आए मिलके अल्लाजी अल्लाजी अल्लातानी अल्लाजीना अल्लाती अल्लातानी अल्लाती फिर से पढ़ेंगे। अल्लाजी अल्लाजानी अल्लातानी अल्लाजीना अल्लाती अल्लातानी अल्लाती। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए YouTube पे मौजूद होगी, आप वहां से भी चाहें ना तो फिर दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कल आने तक अगर आपको लगे ना तो फिर इसको देख सकते हैं। चलें जी, फिर मिल के पढ़ते हैं। अल्लाजी, अल्लाजी अल्लाजानी अल्लातानी अल्लाजीना अल्लाती अल्लाती अल्लातानी अल्लाती। अल्लाती आखिरी दफा पढ़ें, उसके बाद कोई मुजाहिद हिम्मत करेगा सुनाने की। अल्लाजी अल्लाजी अल्लाजानी अल्लातानी अल्लाजीना अल्लाती अल्लातानी अल्लाती। जी, कोई मुजाहिद सुनाएगा जी? जी मैं सुनाऊं। जी जी। अल्लाजी अल्लाजानी अल्लाजीना अल्लाती अल्लातानी अल्लाती। वेरी गुड। कोई और जी? अल्लाजी अल्लाजानी अल्लाजीना अल्लाती अल्लातानी अल्लाती। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे अब ज़बानी कोई बता देना, अल्लाह जी ना क्या सीखा है? ज़बानी बताएं। जमा मुज़क्कर जमा अल्लाह जी बताएं। अल्लाह जी, वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर अल्लाती,
अल्लाह ती अल्लाह ती, वाहिद वाहिद मोहन मोनस, वाहिद मोनस मुनन्नस वेरी गुड। और अल्लाह ती, जमा जमा मोनस, मुनन्नस तस्निया वेरी तस्निया गुड। तस्निया तस्निया नहीं, मुज़क्कर जमा अल्लाह, मुनस, अल्लाह ती अल्लाह जमा मोहन जमा मुनन्नस वो है अल्लाह तानी। अच्छा तस्निया मोनस, जरा एक दफा ना सामने लगाएं, तस्निया मैं आपको एक, मोनस हाँ तस्निया मैं आपको एक मोनस पहचान बता देता हूँ। देखें, जो नून के नीचे जेर और उससे पहले जबर हो ना, अलिफ मद्दा हो, अलिफ खाली उससे पहले जबर हो, अलिफ मद्दा, नून के नीचे जेर और उससे पहले अलिफ मद्दा हो ना, ये तस्निया की अलामत होती है। अल्लाह जानी, अल्लाह तानी, ये तस्निया है। नून के नीचे जेर और उससे पहले अलिफ मद्दा है। अल्लाह जानी, अल्लाह तानी, तो इससे ये मतलब आसानी हो जाती है समझने के लिए आपको कि ये तस्निया का सीगा है, तो फिर हमें ऐसे पता चल जाएगा। और जमा मुजक्कर के लिए कुरान पाक में जो ज्यादा सीगा इस्तेमाल हुआ है ना, वो 1400 से ज्यादा मरतबा, वो है अल्लाह जीना। तो वो आपको यानू से भी पता चल जाएगा, जमा मुजक्कर की अलामत है, जमा है अल्लाह जीना। तो जो सबसे ज्यादा सीगा इस्तेमाल हुआ है वो अल्लाह जीना है, जो 1400 से ज्यादा मरतबा। अल्लाह जी है वो भी कुछ 100 मरतबा वो भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब जाएंगे। अल्लाह जी, अल्लाह जानी, अल्लाह जीना, अल्लाह ती, अल्लाह तानी, अल्लाह ती। जी मिल के एक दफ़ा अल्लाह जी, अल्लाह अल्लाजी, जानी, अल्लाह अल्लाजानी, जीना, अल्लाजीना, अल्लाह ती, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाह अल्लाती। तानी, अल्लाह ती। अल्लाह ती। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई होप कि आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गई होगी, और आई होप कि ये कोई साहिल भाई वालेकुम अस्सलाम। जी ये जरा तस्निया की तशरीह कर दे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जरा समझ आ जाए मुझे भी। अच्छा, तस्निया की ये है कि जब देखें नून के नीचे जेर है ना, आखिर में अल्लाह जानी, नून के नीचे जेर है और उससे पहले अलिफ मद्दा है। आज हमने पढ़ा हरूफ मद्दा 3 है, तो उसमें अलिफ कब मद्दा होता है? जब अलिफ साकिन हो और उससे पहले जबर हो। तो जानी ये है अलिफ खाली और उससे पहले जाल पर जबर है, तो नून साकिन से पहले जब अलिफ मद्दा हो तो यह तस्निया की अलामत। अच्छा जी, अस्माए मौसूला आज हमने पढ़े हैं। हमने पढ़ा मौसूला, ये लफ्ज़ वसल से है, वसल का मतलब है मिलाना। फिर हमने अस्माए मौसूला का पढ़ा डेफिनेशन क्या होती है। वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दो जुमलों को मिलाते हैं या कलिमा को जुमले के साथ मिलाते हैं। फिर हमने अस्माए मौसूला पढ़ने के लिए एक टेबल ड्रा किया। टेबल ड्रा करना बहुत ईजी है। आपने ना इस जो हमने टेबल ड्रा किया है ना, अगर आप इस टेबल को समझ आए ना, तो फिर आप समझे उसके बाद आपके लिए सीगा ढूंढना बहुत आसान है। और इंशाल्लाह ये टेबल अगली गर्दानों में भी होगा। सिर्फ 5 गर्दानें पढ़ेंगे, एक आज हो गई, 5 पढ़ेंगे, नहीं 6 होंगी शायद। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा अस्माए मौसूला, अल्लाह जी, अल्लाह जानी, अल्लाह जीना, ये मुजक्कर के सीखे हैं। अल्लाह ती, अल्लाह तानी, अल्लाह ती। कोई भाई मुझे एक दफ़ा सुनाए तो फिर हम अगले सबक के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। जी मैं सुना। जी जी। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। वेरी गुड। अच्छा जी, आगे अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, वो है अलामात तर्जमा, कलिमात तर्जमा। जी जरा लगा दें अलामात तर्जमा और कलामात तर्जमा। ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग है अलामात तर्जमा, कलिमात तर्जमा। 2 पेज हैं, जो मर्जी पहले लगा दें, एक पहले लगाएं एक बाद में। दस मिनट आज भी बचेंगे कल की तरह। अलामात तर्जमा और कलिमात तर्जमा येलो बैकग्राउंड के साथ है। जी मैं एक मिनट। जी जी ठीक है, कर लें। हाँ जी ठीक हो गया। अब देखें, शुरू में ता हो या शुरू में ता सॉरी आखिर में ता हो या आखिर में काफ हो तो तर्जमा करते हैं तू, तुम या आप। देखें सामने आपके लिखा है, शुरू में ता हो तो तर्जमा फिर भी तू, तुम या आप है। अगर आखिर में ता जबर ता हो और काफ जबर का हो तो तर्जमा तू, तुम या आप करते हैं। ये हम कल पढ़ चुके हैं, जज़ाका, जज़ाकल्लाहु, ठीक है ना। तो शुरू में ता हो तर्जमा फिर भी तू, तुम, आप। आखिर में ता जबर ता हो या काफ जबर का हो, जज़ाकल्लाह, तो फिर भी तर्जमा तू, तुम या आप है, ठीक है। इया क्या तर्जमा करते हैं? कल हमने पढ़ा था सिर्फ। अल्लाह जी आज हमने पढ़ा अभी, तर्जमा क्या है? वेरी गुड। और अल्लाह दी कौन से अस्मा में है? अस्माए
माए मसूला अस्माए मसूला। वेरी गुड। आज हमने पढ़े ना, तो अस्माए मसूला क्या काम करते हैं भला? दो लफ्जों को जोड़ते हैं आपस में, ये मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मिलाने के लिए इस्तेमाल होते मिलाने हैं, के लिए। जुमलों को भी और कलिमा। कलिमा को जुम्मे के लिए साथ भी। ओके जी। उसके बाद हमने कल पढ़ा था फाइल। हमें लफ्ज का वजन हमने देखना है। फाइल के वजन पर कोई लफ्ज आता है राशिद, नासिर। नासिर मदद करने वाला, तो तर्जमे में होगा वाला। तो दूसरा फाइल का वजन होता है मीम पेश मुंह आखिर से पहले जेर। मुस्लिम, इस्लाम लाने वाला। मुस्लिम, मुमिन, ईमान लाने वाला। तो यह है काम करने वाला फाइल। एक फाइल का वजन होता है, एक मुस्लिम, मीम पेश मुंह आखिर से पहले जेर। दूसरा है मफऊल। मफऊल कहते हैं जिस पर काम किया जाए। फाइल काम करने वाला और मफऊल जिस पर काम किया जाए। तो ये वजन दो होते हैं, एक मफऊल का वजन और दूसरा है मीम पेश मुंह आखिर से पहले जबर। फाइल में आखिर से पहले जेर और मफऊल में आखिर से पहले जबर। मुअज्जज, जिनको इज्जत दी जाती है। तो मुअज्जज वो है मुअज्जज जिसको इज्जत दी जाए। मफऊल जिस पर काम किया जाए। मुअज्जज जिसको इज्जत दी जाए। मीम पेश मुंह आखिर से पहले है जबर। तो मफऊल के दो जान है। इंशाल्लाह हम इसमें मफऊल में भी पढ़ेंगे और इसको साथ रिपीट भी करेंगे। अला का तर्जमा क्या है? कल हमने पढ़ा था पर। वाव का तर्जमा है और, लेकिन वाव का तर्जमा कसम भी होता है, वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। हुम, कुम और तुम, ये जमा मुजक्कर की अलामतें हैं। हुम, कुम, तुम किसकी अलामतें हैं? जमा मुजक्कर। जमा मुजक्कर की अलामतें हैं। हुम का तर्जमा करते हैं वो सब। कुम और तुम का तर्जमा करते हैं तुम सब। हुम का तर्जमा क्या है? वो सब। और कुम तुम का तर्जमा क्या है? तुम सब। तुम सब। हुम का तर्जमा क्या है? वो सब। कुम तुम का तर्जमा क्या है? तुम सब। तुम सब। हुम, कुम, तुम किसकी अलामतें हैं? जमा मुजक्कर की। और हुम का तर्जमा क्या है? वो सब। वो सब। हुम, तुम का तर्जमा क्या है? तुम सब। तुम सब। अच्छा, ये हुम भी होता है कुरान पाक में, हिम भी है। हुम और हिम, ये थाउजेंड्स, ये जो तीनों है ना, हुम, कुम, तुम, ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम कुरान पाक में ये इस्तेमाल हुए हैं। हुम, कुम, तुम। हुम का तर्जमा वो सब, कुम, तुम का तर्जमा तुम सब। ठीक है। वाव अलिफ वाव नून या नून, ये आखिर में आते हैं, कलमा के आखिर में आते हैं। तर्जमा किया जाता है सब, जमा मुजक्कर की अलामतें हैं ये भी। वाव अलिफ वाव नून या नून। लाम अलिफ ला क्या तर्जमा है? नहीं। लाम अलिफ ला क्या तर्जमा करेंगे? नहीं। अच्छा जी, अगला जरा आगे देखें। इंशाल्लाह ये अलामात हम रिपीट करते रहेंगे आखिर तक। शुरू में अलिफ हो तो तर्जमा मैं, शुरू में ता हो तर्जमा तू, शुरू में या हो तर्जमा वो, नून हो हम, बा का तर्जमा है साथ, काम से ली, के लिए वासे, और मीम का तर्जमा है से। यही अलामात हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। चलें जी, सूरह फातिहा लगा दें। सूरह फातिहा जी। हम आज इहदिना सिरात शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदी नस्सिरातल, ये साद जितने भी ग्रीन है ना, इनको मुफखम यानी मोटा मुंह भर के पढ़ना है। तो साद को भी मुफखम, रा को भी मुफखम, ता को भी मुफखम। नस्सिरातल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। काफ को भी मुफखम पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिन इह इह आवाज को रोकना नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना
सिरातल्लज़ीना अनअमता अनअमता अलैहिम अलैहिम गैरिल गैरिल मग़दूबी मग़दूबि मग़दूबी मग़दूबि ये दाद भी नहीं, मतलब ये दाल और दवा, सॉरी, ये जो ये दाद बिल्कुल, ये दा और ज़ा के ना, ये ना दवाद मतलब दाल की तरह की आवाज है, ना जाल या जा की तरह की आवाज है, ये उसके ना दरमियान की आवाज है। मग़दूबी मग़दूबी, ये थोड़ी सी ना कभी ऐसे ऐसे मग़दूबी, ये कोई दुआद या ज़वाद इस तरह से नहीं है, ठीक है। ज़वाद पढ़ दें या बिल्कुल दाल को वाव की खुशबू दे के पढ़ दें या जाल को वाव की खुशबू दे के पढ़ दें, वो नहीं है, ये मग़दूबी मग़दूबी, ठीक है। इंशाल्लाह मग़दूबि हाँ, अलैहिम 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 वलद्दाल्लीन वलद्दाल्लीन। आमीन, माशाल्लाह। अच्छा जी, इहदीना नून अलिफना, मुझे कोई बता सकता है ये कौन से हरूफ में है तजवीद में? नून अलिफना कौन से हरूफ में है? वो नहीं 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 हम नहीं 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 हम नहीं नहीं, मद हरूफ मद हरूफ हर्फ मद मद्दा है हैं, हरूफ हरूफ मद्दा 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 कितने हैं? तीन तीन हैं। कौन कौन से भला? अलिफ वाव अलिफ या अलिफ या या। ये हरूफ हमेशा मद्दा होते हैं? नहीं, नहीं, कब होते हैं? वाव जब जब वाव से साकिन पहले हो, पेश साकिन अलिफ और उससे जब पहले पेश आए। उससे पहले और पेश हो, अलिफ अलिफ खाली, उससे अलिफ पहले अलिफ ज़बर गैर या साकिन साकिन, और उससे पहले ज़ेर उससे हो। पहले अभी जबर। जब आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपने एक दूसरे से ये भी पूछना है कि अच्छा इसमें हरूफ मद्दा आया है, नज़ायरे हरूफ मद्दा आया, हरूफ मद्दा आया, तो कौन सा आया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है, मुझे कोई बताएगा अल मुस्तकीम में कोई हरूफ मद्दा है? अल मुस्तकीम में नहीं, है या या बिल्कुल या है, या है या बिल्कुल साकिन, बिल्कुल उससे पहले जेर है। ज़ेरो। यस, सिराता में कोई हरूफ मद्दा है? अलिफ अलिफ, वेरी गुड। अल्लाज़ीना में अलिफ और या अल्लाज़ी या या या, वेरी गुड। मग़दूबी में वाव वाओ, वेरी गुड। अच्छा, अब देखें जो वलद्दालीन है ना, इसको थोड़ा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये देखें। अच्छा, आप देखेंगे जब मद होगी ना, तो ये हरूफ मद्दा पे, नज़ायरे हरूफ मद्दा पे या हरूफ लीन पे होती है। हरूफ लीन कल पढ़ेंगे, तो अभी आपके लिए कि हरूफ मद्दा पे ही मद आपको मिलेगी, हरूफ मद्दा नज़ायरे हरूफ मद्दा पे या हरूफ लीन पे भी हो सकती है, लेकिन हरूफ मद्दा नज़ायरे हरूफ मद्दा इन्हीं पे ही आपको मोस्टली मद मिलेगी। तो अभी देखें वलद्दालीन, यहाँ पे है मद, दौद पर है मद, तो लेकिन लाम पर शद भी है, तो शद वाले हरफ को 2 दफा पढ़ना है पीछे वाले हरफ के साथ मिला के, तो ऐसे आवाज आएगी दौल अल, ऐसे के जैसे लगेगा दौद को लाम के ऊपर भी, चूंकि वो मिलाना भी है ना, तो मिलाया भी जाएगा। देखिए जरा, वलद्दाल अल, ये जो मैंने किया, वलद्दालीन वलद्दालीन, समझ आई है कि वहां से वलद्दालीन। हाँ, तो लाम पर शद भी है, दौद को लाम के साथ मिलाना भी है, शद भी अदा करनी है, और लाम को भी 2 दफा पढ़ना है। वलद्दालीन, ठीक है, वेरी गुड। इंशाल्लाह आप देखें, आज आप जब कारी साहब को सुनेंगे ना, तो आपको इस बात की समझ आएगी जिस चीज़ की तरफ मैंने अभी इशारा किया है। तो इहदी ये हदायत से है, इहदी लफ्ज़ ये कलिमा हदायत से है, फेल अमर है। अभी हमने फेल अमर नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह अगर टाइम ने हमें साथ दिया तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इहदी तू हदायत दे, नून अलिफ ना क्या तर्जमा करते हैं? शुरू में नून हो तो तर्जमा हम, अगर नून अलिफ ना आखिर में हो तो तर्जमा फिर भी हम, ठीक है, समझ आएगी बात की? जी। शुरू में नून जबर ना हो तो क्या तर्जमा करते हैं? शुरू में, हाँ, शुरू में अलिफ हो तो तर्जमा क्या? अलिफ में, नून हो तो तर्जमा हम, हम,
और अगर आखिर में नून अलिफ ना हो ना तो फिर भी तर्जमा करते हैं हम। याद रहेगा। जी। इह दिना, तू हदायत दे ना हमें, अस्सिरात, रास्ते की, खास रास्ता अलिफ लाम के साथ है, खास कर दिया जाता है। अच्छा मुझे बताएं, अलिफ लाम आ रहा है, सिरात क्या है? इस्म है, फेल है या हरफ है? क्या है? इस्म। आपने अलामात इस्म पढ़े थे कल? यस, अलिफ लाम इस्म कौन कौन सी हैं? शुरू में अलिफ लाम हो, आखिर में तनवीन हो, आखिर में या निस्बती हो, हरफे जार शुरू हो, में हरफ निदा हो, शुरू में हरफे जार हो। कोई सुना दे अलामात इस्म, कोई सुना दे। शुरू में अलिफ लाम हो, आखिर में आखिर में तनवीन हो, आखिर में या निस्बती हो, या निस्बती हो, शुरू में शुरू में हरफे जार हो, शुरू में हरफे निदा हो, जार। और एक वेरी और था, गुड, वेरी गुड। आखिर में ठीक है, गोल ता हो। गोल था। आखिर में। अच्छा जी, अस्सिरात, अस्सिरात ये इस्म है, ऐसे ही है। अस्सिरात इस्म, तर्जमा है रास्ता। अलिफ लाम की वजह से हम देख रहे हैं, कहेंगे ये खास कर देता है। अलिफ लाम है दा, जो हम इंग्लिश में THE है, तो खास रास्ता। और वो खास रास्ता अल मुस्तकीम, सीधा, बिल्कुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। आगे देखें, सिरात, रास्ता, अल्लाजीना। अल्लाजीना कौन से अस्मा में है? ये है जमा मुज़क्कर। अच्छा, ये जो सिरात है ना, ये वैसे अभी भी हमने ऊपर भी देखा है, ये सिरात भी इस्म है और ये मुजाफ है। अल्लाजीना की तरफ ये मुजाफ है। तो हमने कल आखिरी एक पढ़ी थी ना, मुजाफ हो, तो ये मुजाफ है। सिरात, उन लोगों का रास्ता। मुजाफ का जब तर्जमा करते हैं ना तो उसमें मिल्कियत आती है। जो पोजेसिव केस होता है ना, पोजेशन, पोजेसिव केस, उसको मुजाफ कहते हैं। तर्जमा करते हैं तेरा, मेरा, उसका, ये इस तरह इसका तर्जमा किया जाए। सिरात अल्लादीना, उन लोगों का रास्ता। उन लोग का की के को, तेरा, मेरा, उसका, ये तर्जमा होता है। सिरात अल्लादीना, उन लोगों का रास्ता। अल्लादीना कौन से अस्मा में है? अस्माए जमा, अस्माए मौसूला में है। और मौसूला, अस्माए मौसूला वसल का माना है मिलाना। अस्माए मौसूला की तरह डेफिनेशन बता दें। वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल। हाँ, तो अस्माए मौसूला जरा मिल के एक दफा पढ़ते हैं। अल्लाजी, अल्लाजी, अल्लाजानी, अल्लाजीना, अल्लाती, अल्लातान, अल्लाती। एक दफा फिर पढ़े, ऐसे नहीं। अल्लाजी, अल्लाजी, अल्लाजीन, अल्लाती, अल्लातान, अल्लाती। सिरात अल्लादीना, उन लोगों का रास्ता जो या जिन पर, अनअमता, आखिर में है ता ज़बर ता, आखिर में ता ज़बर ता हो या काफ ज़बर का हो। तर्जमा तू, तुम या आप। अनअमता, तूने इनाम किया। अलामात इसमें आज भी हमने पढ़ा है। अला का तर्जमा है पर, हिम या हुम हो, एक ही बात है। हुम कुम तुम किसकी अलामतें हैं? हुम कुम तुम जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं ना। और हुम का तर्जमा होगा वो सब, कुम तुम का तर्जमा है तुम सब। वेरी गुड। अलैहिम, उन सब पर, उन लोगों का रास्ता। अनामता, तूने इनाम किया। अलैहिम, उन सब पर, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैर, सिवाय, ना के। अल मगदूब, अल मफऊल, मफऊल आज हमने पढ़ा कि जिस पर काम किया जाए। उन लोगों का रास्ता नहीं सिवाय लोगों के। मगदूब, जिन पर गजब किया गया, जिन पर तूने गजब किया, जिन पर काम किया गया, गजब किया गया, उन लोगों का रास्ता नहीं जो मगजूब, मफऊल, इन पर काम किया जाए। मगजूब, जिन पर गजब किया जाए, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर गजब किया गया। अला पर, हिम, उन सब पर। वाओ और ला नहीं। अब दाल, दाल ये दलालत, वैसे उर्दू में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कम कम करते हैं। दौद के साथ लिखा जाता है दलालत, इसका मतलब होता है गुमराही। और इस आखिर में है यानून। वाव अलिफ वाव नून यानून किसकी लामते हैं? जमा मुज़क्कर की। वाव अलिफ वाव नून यानून किसकी लामते हैं? जमा मुज़क्कर की। जमा मुज़क्कर की। ना के उन तमाम, ना के तमाम गुमराहों का। वलद्दालीन, और नहीं अद्दालीन, तमाम गुमराहों का नहीं। सिरात इहदिना सिरात, इहदी तू हदायत दे या तू दिखा दे, तू चला दे ना हमें, सिरात अल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। सिरात अल्लज़ीना, वो खास रास्ता, अलिफ लाम के साथ। वो खास रास्ता कौन सा है? उन लोगों का रास्ता। सिरात अल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता। नामता, तूने इनाम किया। अलैहिम, उन पर।
गैरिल मग़ज़ूबी, उन लोगों सिवाय उनके मग़ज़ूब जो मग़ज़ूब हुए, जिन पर तूने गज़ब किया, अलैहिम, जिन पर तेरा गज़ब हुआ, वलद्दालिन, और ना सब गुमराहों का।